ये जो पूर्ण परमात्मा को एक बार और रिपीट करिए इसको। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा को भोग लगा करके और जो बचा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं तो वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। गुरु जी कबीर सागर के शरणार्थ में 504 नंबर पेज पर यह लिखे हुए हैं कि गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी पूर्ण परमात्मा को कौन भोग लगा रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ साध संगति वाले। तो इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा किस पे है? सिर्फ साध संगति वाले पे। और आश्रम में भी भोग लग रहा है, लेकिन वो किसको लग रहा है? जो जोग जीत का फोटो का, वो जो दाढ़ी मूछ वाले में जो आया था ना, श्राद्ध निकलता है वो सब हम सब तू श्राद्ध निकाला है। हम तो जिंदा परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। यहाँ तो गीता स्पष्ट कर रहा है। मरण को ना भोग लगा रहा है, श्राद्ध तो वो निकाल रहा है ना, हमने तो लगा रहा है कि तू श्राद्ध निकाल रहा है। परमात्मा तो उस समय देखिए, परमात्मा उस समय लीला की और परमात्मा संत की भूमिका में उस समय थे ना। साहेब से सदगुरु वै, सदगुरु से वै संत, धर धर भेष विशाल रंग खेले जाते। और तो ये इसलिए दिखाने की परमात्मा की कोशिश की है कि मेरे बच्चे जब जान जाएंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, उस दिन से ये मुझे पहचान करके और मुझको भोग लगाएंगे। तो कैसे भोग लगाएंगे? तो जैसे मैं विधि बता रहा हूँ वैसे लगाएंगे। तो लीला कर रहे हैं, ठीक ना। अब उस बात को वो लोग नहीं मान रहे हैं, आश्रम वाले नहीं मान रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जब गुरु जी लगा रहे थे तो हम काहे नहीं लगाए? तो गुरु जी तो आपको दिखाए और यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही अलग खड़ा हूँ, कुतुब का स्वरूपी गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कर, हम ही अलग खड़ा है, हम ही परमात्मा है। परमात्मा कितना जगह संकेत किए हैं कि इस दास के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, पहचानना है तो पहचान। तो जब सब चीज स्पष्ट कर दे तो फिर भी नहीं मान रहे हैं। भी बोल रहे हैं मालिक की आने वाला काम हम लोग को पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ स्पष्ट हो गया। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सारे पाप जो हम लोग का जन्मों-जन्म का है, ये जो भोग लगा करके प्रसाद खा रहे हैं, इससे सब पाप नष्ट हो जाता है। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, जो बिना परमात्मा को भोग लगाए हुए अन्न पका करके ग्रहण कर रहे हैं, परमात्मा को भोग नहीं लगा रहे हैं, तो पाप ही खा रहे हैं। इसमें लिखा है कि जो अपने जीवन के लिए अन्न पका करके भोजन कर रहे हैं, परमात्मा को भोग नहीं लगा रहे हैं, तो पाप ही खा रहे हैं। अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा न देकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्गलोक के देव भी आमंत्रित करने को श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। जैसे हम लोग भंडारा करा रहे हैं ना, जैसे अभी हम सब तो आपस में भाई हैं, इसमें कोई किसी को भंडारा नहीं करा रहा है, इसमें सबका सहयोग है और सबका, तो इसका भी पुण्य मिलेगा हमको आपस में। कोई ये ना सोचे कि हम अपने घर पे करा रहे हैं, ना, ये मालिक करा रहे हैं, सबका सहयोग है ना। हाँ, अभी ठीक है, बाकी सब तो देगा ना कुछ। हाँ, सबका सहयोग, सबका धर्म हो रहा है। तो इसमें परमात्मा बोले कि जितना लोग भंडारा करते हैं, खिलाने का लाभ है, लेकिन उसमें भी जो साधु संत हैं, तो साधु संत आज दुनिया में कौन है? खासकर जो सत से माने साधु संत का परमात्मा क्या बताए हैं कि गोरख से ज्ञानी घने सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, फिर भी संत दूर स्थान। माने संत कौन है? तो गोरखनाथ भी संत नहीं था। सीता जो अपने पति के अलावा किसी पे ताकी नहीं, वो भी संत नहीं है। सुखदेव ऋषि जो राजा जनक को गुरु बना करके स्वर्ग में है, राजा जनक तो आ गए पुनः नानक देव के रूप में, उनका पुण्य परमात्मा समाप्त करवाइए, परमात्मा का लीला है।
और सुखदेव अभी वहां पे स्वर्ग लोक में विष्णु जी के लोक में सुख भोग रहा है। तो ये परमात्मा का प्यारा आत्मा था राजा जनक, जो आज पिछले जन्म में सतयुग में वो अमरीश ऋषि था। तो परमात्मा अपने बच्चे को कब लेना है, कहाँ लेना है, मालिक ही जानते हैं। तो गुरु जी उनका पुण्य समाप्त करवा करके और उनको पुनः नानक देव के रूप में, और जब हैंड टू माउथ जब आप रहिएगा तभी आपको परमात्मा मिलेगा। राजा महाराजाओं को तो अमीर भी जाएंगे तो आप समझ में नहीं समझ में जैसे वो मिले थे ना, और बलत बुखारे के बक्सा को जो सम्मन वाली आत्मा थी, तो 7 पीढ़ी का राज उसको मिला था। तो कहाँ परमात्मा को समझ पाया पूरा जीवन, राज भोगने के चक्कर में। परमात्मा इसीलिए ना सिकंदर लोधी तक वही था ना। फिर अब उसका भी पूर्ण समाप्त करा के परमात्मा कभी न कभी पुनः जन्म देंगे या दिए होंगे। अभी तो ये गोरखनाथ के बारे में परमात्मा बताया कि अगला जब सतयुग आएगा, ये सतयुग नहीं, कलयुग में जो सतयुग आ रहा है इसमें नहीं, अगला जो सतयुग आएगा उसमें ये उसका फिर जन्म होगा गोरखनाथ का। इसका मतलब ये बनेगा अमीर राजा, फिर जनक बनेगा, नानक बनेगा ना। गोरखनाथ जो है ना वो दिल्ली का सिंहासन पे बैठेगा, राजा बनेगा दिल्ली का। परमात्मा उसको मिलेंगे, गुरु जी एक सत्संग में बता रहे थे कि गुरु जी फिर उसको मिलेंगे, उसको ज्ञान देंगे, फिर वो राज 1 लाख वर्ष राज करेगा। हाँ, राज छोड़ करके फिर जंगल में जाएगा, क्योंकि सतयुग में तो 10-10 लाख वर्ष तक उम्र होता है ना। तो 1 लाख वर्ष, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाए कि 1 लाख वर्ष कैसे राज करेगा, हम लोग तो 100 वर्ष जी रहे हैं। अभी जो सुनेंगे लोग तो वो लोग यही कहेंगे 100 वर्ष चलते हैं। ये लोग बकवास कर रहा है। हाँ, तो हम लोग अभी तो 100 वर्ष का मिनिमम उम्र है, लेकिन अभी 50-60 साल लोग जी रहे हैं, 70 साल 80 बहुत 70-80 काफी चल यही चल रहा है ना। लेकिन सतयुग में हम लोग 10-10 हजार बरस जिए हैं, 10-10 लाख बरस, 10-10 लाख बरस। और उस समय हाइट कितना होता है हम लोग का, 150 फीट, 100 से 150 फीट, माने 100 फीट समझ रहे हैं, 3 ताला 4 ताला मकान पे ऐसा हाथ से तापता 10 मिनट के टाइम पे करता है ये पूरा अभी। तो अब परमात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं 15 तला हो गया। 15 तला हो गया। हाँ, 15 ताला जो शहरों में है ना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट। तो एक लाइव आए थे एक बार पवन भगत जी, तो एक बार बोल रहे थे कि भीम जो है, भीम कुंभकर्ण के खोपड़ी में डूब रहा था। परमात्मा बोले हैं। तो पवन भगत जी बोले कि हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि लंका में तो कुंभकर्ण था, उसका खोपड़ी यहाँ पे कैसे गिरा। तो वो लोग इतने बड़े थे ना कि जब दौड़ते थे तो माने हमको लगता है 1 सेकंड में दिल्ली चल, माने 1 सेकंड का 2 घंटे में दौड़ करके दिल्ली चल जाते। उधर जब युद्ध हो रहा होगा तो दौड़ करके भागा होगा, तो भागा होगा तो लंका से यहाँ आने में उसको कितना देर लगेगा, वहीं आकर के वो अपना शरीर त्यागा होगा। और ज्यादा बड़ा था ना, बहुत ज्यादा बड़ा। हाँ, वो तो राम जी के हाथ उठा देते। हाँ, वो तो इतना बड़ा था, वो सबसे बड़ा था। पता ना उसको, वो तो जो श्रीलंका हाथी के बीच में जो पुल है ना, 1-1 कदम में हो जाएगा। जैसे अभी कैसे किसी का हाइट हम लोग का मिनिमम 4 फीट 5 फीट 6 फीट है, उसमें कोई 7 फीट का भी है, कोई है। तो उसी तरह से उसका उम्र 200-250 फीट का था। माने मिनिमम जिसका 150 फीट 100 फीट का होता था, उसका 100 फीट का होता। हाँ, तो समझिए कितना बड़ा होगा। तो वहाँ से भागा होगा, या उस समय सिद्धि सब लोग होते होंगे, तो सिद्धि से भी उड़ करके यहाँ पे आकर के काशी साइड में खोपड़ी अभी भी है। वो खोपड़ी अभी झील रूप में परिवर्तित है, माने चारों तरफ से उसको खोदिएगा ना तो हड्डी मिलेगा, माने नीचे मिट्टी खोदिएगा तो उसमें हड्डी मिलेगा। उसी में ना वो अभी वो है, अभी गुरु जी जो अभी सत्संग जो सुनाएंगे ना, उसमें अभी आएगा भीम का हाइट 40 फीट का था। 40 फीट के आदमी खोपड़ी में डूब रहा था, माने हम लोग का जीवन वो समझिए कि उसका कितना बड़ा खोपड़ी होगा कुंभकर्ण का। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। उसके नाक में 2 हाथी, छेद में 2 हाथी समा जाता। वो पहले वाला हाथी, अभी हाथी ना, पहले का वो भी हाथी भी बड़ा बड़ा था उस समय। हाथी भी बड़ा बड़ा होता है। उस समय पेड़ भी बड़े बड़े थे। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जब हम लोग बच्चा थे, 30 साल 40 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो उस समय जो पेड़ हम लोग देखते थे नहीं है। अब वैसा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। पेड़ का भी हाइट कम हो गया है। अभी आम का पेड़ लगाइए तो हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं। उस समय हम देखते थे कि माने उस पर चढ़ा जाता था, कितना बड़ा बड़ा पेड़ था।
तीन चार चार अब ऐसा था भी ना तो उसको काट दिया गया। अभी हम लोग 20 साल पहले देखे हैं, हाँ। तो समझिए ना कि सतयुग में वो वाला गाछ कोई कोई बचा हुआ भी है। हाँ, लाखों बरस पहले की बात है। उस समय कितना बड़ा बड़ा पेड़ था, सब जीव बड़े बड़े थे उस समय। मनुष्य मच्छर का भी जो height जैसे ना उस समय तो अब पता ना क्या मच्छर होगा, क्योंकि उस समय गंदगी नहीं होता है। ये मच्छर जो आते हैं ना दुखी करने के लिए आते हैं, और ये इस समय दुखी हम लोग रहते हैं ना। उस समय सतयुग में सबको सुख रहता है, गंदगी नहीं रहता है, और गंदगी शेर भी दूध पीता है वो, हाँ छाल में मारते हैं। हाँ, शेर भी मांस नहीं खाता है। शेर भी पंजा उन लोग का होता है। गुरुजी सत्संग में बताएंगे पंजा से एक पेड़ होता था, उसमें से मार करके दूध निकलता था, दूध पी कर रहता था उससे। हाँ, तो जैसे जैसे जो अंत होता है धर्म की हानि होती जाती है, मनुष्य का दुश्मन होते जाता है, जानवर का दुश्मन होते जाता है। अभी तो वही चल रहा है। हाँ, तो अभी तो वही चलेगा, लेकिन इसी में जब सतयुग आएगा तो सबका प्रेम हो जाएगा। फिर शेर भी मांस नहीं खाएगा, फिर शेर वही दूध पीना शुरू कर सारा गेम भक्ति का हो गया, सारा गेम। हाँ, भक्ति बचा तब वो सुख मिलेगा, ना बचा तब उसके बाद क्या होता है कि कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक से अधिक भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु संतों व भक्तों को विशेष लाभ मिलेगा। तो परमात्मा तो संत के बारे में बोले हैं, गोरख से ज्ञानी करे सुखदेव जति जहान, सुख सीता थी बहु भारी अपन भी। तो जब गोरख को परमात्मा संत नहीं बता रहे हैं, तो ये जो अभी है सब ये देवकी नंदन और ये अनुरोधास जा रहे थे, कोई आइए कौन है वो धीरेन्द्र साहब कौन है। हाँ, तो ये सब बोलता है, एगो बोलता है ना कि हमको तो लगता है कि ब्रह्मा और विष्णु एक है, एगो बोलता है कि हमको लगता है कि शिव जी जो है ना ब्रह्मा जी के पिता है, एगो बोलता है कि नहीं विष्णु जी है ना वो शिव जी के पिता है। माने इन लोग का अटपटा ज्ञान है, इन लोग का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही का वो तो बकरियों चरवा से हाँ, वो लोग कुछ भी बोलते। तो ये लोग तो संत के स्थान में, संत के माने धूल के चरण के धूल के भी बराबर ये लोग नहीं है। ये लोग पिछले जीवन में कभी परमात्मा का भक्ति किए हैं, इन लोग का पिछले जन्म का बैटरी चार्ज है। जो कार्य करेंगे उसमें इन लोग का माने बढ़ोतरी होते जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री के लिए सब लड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा मुझे बता के कि सब नेता बता ना कोई मैं बता के हाँ, किसी भी क्षेत्र में जाए, क्योंकि इन लोग का पुण्य ज्यादा है, ठीक ना। तो इन लोग को लगता है कि हम बहुत बड़ा संत है, अज्ञान के नाम पे जीरो है, और लोगों को मूर्ख बना करके रखे हैं। तो अब आपस में सब लड़ेंगे आपस में। हाँ, अब का समय आएगा, सब देश छोड़कर के भागेंगे। वीडियो आया था ये डायलॉग नाम का देवकी नंदन, उसका पूरा वीडियो बनाया था। हाँ, वो कह रहा था कि इसका ना बाप मर गया, अच्छा, दोनों में खटपट हो गया था। हाँ, तो उसको बोले थे बाल नहीं कटाया, तो बोला हमारे पास है करते बाल के अलावा। देवकी नंदन बोला कहते मेरे पास बाल के अलावा है, सिला लेंगे क्या सुनाएंगे बताइए। बोला कि सबके ना शिक्षा देता है कि श्राद्ध करो बाल छिलाओ, खुदे नहीं छिला, सब मतलब विरोध कर रहा था। कुछ अनमन हुआ होगा तो वही एगो गुरुजी सत्संग सुना रहे थे ना, सुबह में सुन रहे थे हम लोग। ये बिहार का ही कोई संत था, 40,000 के लिए 70,000 रुपया उस समय, आज कितना दिन पहले 70,000 रुपया जमा कर दिया। और वो जो शिष्य उसका था उस पर बहुत भरोसा करता था उसको, और जाकर के अपना मकान बना लिया 70,000। इसको पैसा तो जाओ जमा करो, जाकर मकान बना लिया। अब फिर पैसा के लिए हुआ इन लोग का लड़ाई भयंकर। हालांकि मैं छतरपुर सब न्यूज पे है हाँ ना, छतरपुर सब न्यूज पे है। तो ये लोग रियल, ये लोग नहीं ना है, संत नहीं ना है, ये सब अपने सुख सुविधा के लिए और प्रभुता पाने के लिए आकर के लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, मान मर्यादा के लिए, इसी सब के लिए ये सब बने हुए हैं। पैसा के चक्कर में गुरु जी को मरवा दिया। हाँ, 70,000 हो ये रहा, कितना देख नहीं रहे, कितना जो महंत है सब, ये सब मठ पाने के लिए गुरु को अपना फांसी को दे दे रहा है, कुछ कर दे रहा है कि हमको ये हो जाए, उसको नहीं पता है कि हम कितना दिन रहेंगे। ये पता हो जाएगी। आइए भगत जी यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है, उसमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है तथा यज्ञ पूर्ण होने की साक्षी व 5 मुख वाला पंचायन शक एक सुसज्जित उस ऊंचे स्थान पर रख दिया जाएगा, तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह संत स्वयं आवाज करेगा। इसकी गूंज
होगी कि पूरे पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। माने कृष्ण जी बोल रहे थे, तो कृष्ण जी को कौन बोलवा रहे थे? नहीं, परमात्मा बोलवा रहे थे। कृष्ण जी को क्या पता है? पूर्ण संत के बारे में उनको भी क्या पता है? परमात्मा दीर्घ दृष्टि खोलते हैं। ये जितने देवताओं के कार्य किए कौन किए? रामपाल जी भगवान परमात्मा संत रामपाल जी सारा कार्य किए। तो इसका दीप दृष्टि खोले कि तुम जग कराओ, उसमें एक शंख रखा जाएगा और उसमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत आएगा, वो खाएगा तब संत बजेगा, शंख बजेगा। नहीं तो कोई भी खा लेगा, ब्रह्मा विष्णु महेशो खा लेंगे, तो समझिए वो लोग जब संत नहीं है, इसको ये दुनिया पूज रहा है, वो लोग संत नहीं, उन लोग के भी खाने से जब संत नहीं बजेगा। तो परमात्मा बोलते हैं ना कि सच्चा संत होगा और 1000 ब्राह्मण खिलाएंगे और एक हमारे संत को खा लेंगे तो 1000 संत के बराबर होगी। 1000 जो ये ब्राह्मण सब है, जो ब्राह्मण है, परमात्मा ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग यदि एक आदमी भी किसी घर में खा लेते हैं ना, तो उसका उतना लाभ नहीं होता। इसीलिए हम लोग को पवन भगत जी के माध्यम से या परमात्मा के माध्यम से भी बोला जाता है कि किसी का भंडारा नहीं करना है। अभी आप खा लीजिएगा ना तो उसका तो कर्म बनेगा, लेकिन आपका कर्म बिगड़ेगा, क्योंकि तो कैसा अन्न लाया है, कैसे धन से कमाया है। अब पाठ प्रकाश में गुरु जी बोलते हैं कि निगुरा के ना घर में पैर भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, उससे भी आपका नुकसान होता है। हाँ। क्या होता है कि हमारे अंदर का जो विचार है ना, वो रेडिएशन की तरफ चारों तरफ फैलता है। हाँ, तो उसके अब अगर आप बगल में भी है ना गलत आदमी के, तो उसका गलत विचार आप में टकरा के आपको तंग करेगा। हाँ, हाँ। परमात्मा उसके लिए एक सत्संग में सुनाए थे कि वो जो संत था गया, तो एक बहन जो थी उसका पति विधवा कोई विधवा हो गया था, तो भंडारा किया, तो संत वही सब देखा कि मेरी बेटी मर गई, ये हुआ वो हुआ, बाल बच्चे का क्या होगा। तो परमात्मा सब चीज बता चुके हैं, सब चीज। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट पवन भगत जी को निमित्त बना करके और परमात्मा ये सारा वेद खुलवा रहे हैं। और ये बात आश्रम वालों को पता नहीं चल रहा है, और ये लोग आश्रम वाले पवन भगत जी का वीडियो देखने से ही मना कर देते हैं कि उधर देखोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। और जबकि वास्तविकता से दूर रख रहे हैं सब, तो काल यही करता है ना, तुम सच्चाई मत जान जाओ। आईडी भी ब्लॉक करवा दिया आईडी ब्लॉक करवा दे रहा है। बहुत सारे आश्रम वाले अभी है ना, जो मैनेजमेंट वाले, उन लोग को अभी ये भी पता नहीं है ना कि ये पेट्रोल पंप पे भगत जी को पीटा गया है। नहीं है, नहीं किसी वोट वाले को वोट गुरु जी के बेटी को पता नहीं था। हाँ, तो ये सब गलत बात है ना। ये सब एक राहुल भगत है, उसको सब मार दिया सब। वैसे वैसे कितने भक्त को रोज मार कितना को मार रहा है। राहुल भोजे को जो भोजे सब करे। हाँ, कजोड़ भगत तुम बोल रहे थे ना कि हमको तो कुछ दिन बाद पता चला, तो हम तो आश्रम में जाना छोड़ दिए, क्योंकि वो इधर से गए थे तो इधर देखे थे कि इधर तो सच्चाई है और उधर सारा का सारा बुराई है भरा हुआ है। छोड़िए दिए। हाँ, तो उधर जा नहीं रहे थे, लेकिन हम आए तो कैसे आए, छोड़ करके तो चले गए। लेकिन ये भी कारण गुरु जी बना दिए। परमात्मा वो बनाते हैं, वो सारा चीज परमात्मा का ही खेल किया हुआ है। तो फिर उसके बाद अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, माने वो जब शंख बजेगा तो पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। निश्चित दिन को सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तगण 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पहुंच गए। भगत जी, माने जब की तिथि निर्धारित हुई और सभी को आमंत्रित कर दिया गया, उसमें 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ काल शुरू हुआ। हाँ, बाद में सब ने यज्ञ का बचा प्रसाद भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों को, भक्तों को तथा जनसाधारण को बरताया, माने खिलाया गया, बांटा गया। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, ठीक ना, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। माने ये सब लोग खा लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं कृष्ण जी, 88,000 ऋषि, सब लोग खाए, फिर भी शंख नहीं बजा। इस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए संक्रांत आचार्य को। हाँ। इस पर भी विचार नहीं तो करना चाहिए। उन लोग को लगता है कि कृष्ण जी ही बजवाए,
जो ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कृष्ण जी खा लिए फिर भी शंख नहीं नहीं बजा। बजा। तब उसके बाद क्या हुआ, संपूर्ण शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुष व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? ठीक ना। तो कृष्ण जी को तो कुछ पता नहीं है। अब उधर से फिर परमात्मा उनका दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं। हम लोग के जो संत रामपाल जी भगवान जी हैं, वो उनका दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उनमें कोई पूर्ण संत सतनाम व सार नाम उपासक नहीं है। इसमें जितने हैं, कृष्ण से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश 88,000 ऋषि जितने सब हैं, ये लोग को सही मंत्र जो गीता जी के 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत इति हृदय से परमात्मा अभी नहीं इंतजार की थे, है, अभी नहीं। किसी को मिला ही नहीं है ओम तत्सत वाला मंत्र। कैसे बजेगा? है ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत जो है, हाँ, माने सतनाम परमात्मा बोले हैं कि सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम तो है जो ब्रह्म का है और सत है वो गुप्त है। तो जो जिसको सतनाम सार नाम ये सब मिलेगा, तो ये लोग को किसी को ये उपासक ही नहीं है, ये पूर्ण संत है ही नहीं। जिसको मिलेगा वही संत होगा जो परमात्मा के शरण में आकर के भक्ति करेगा, नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़ा मंडलेश्वर, जिनके वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमस ऋषि, नवनाथ, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को कि अरे सब लोग खा लिए, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, गोरखनाथ जैसे नवनाथ, 84 सिद्ध और लोमस ऋषि, कौन कौन ऋषि मुनि, मार्कंडे ऋषि, सब लोग खा लिए, फिर भी शंख काहे नहीं बजा, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सर्व मान बड़ाई के भूखे हैं। ये सब नहीं बोले कि ये सब मान के लिए, मर्यादा ऐसी के लिए, मैंने अपने मान बढ़ाई के लिए, सब अपने अपने सीट पे बैठे हुए प्रभुता पाने के लिए कि हमको लोग धन दे और हमारे चरणों में लोग गिरे रहे। तो उस समय भी वही सब थे, मान बढ़ाई के भूखे हैं। परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखा करके दुनिया को आकर्षित करते हैं। सिद्धि से ये लोग आकर्षित करते हैं। तो हम लोग जो है साधारण आदमी समझते हैं कि अरे ये तो कुछ अलग शक्ति है, जब भी ना ये सिद्धि दिखा रहा है, हम लोग भूल जाते हैं। भोले लोग इसका वाह वाह करते हैं तथा इसके इर्द गिर्द मरनाने लगते हैं। ये स्वयं भी पशु जोनि में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को भी नरक ले जाएंगे। मानी ये जो सिद्धि में जो लोग अभी है ना, ये लोग अपने तो पशु जोनि में जाएंगे ही और अनुयायियों को भी गलत मार्ग पकड़। गरीब साहेब के दरबार में कहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहे, रिद्धि सिद्धि मान महान। तीनों को ये यही चाहिए कि हमें सिद्धि मिल जाए, हमें मान बढ़ाई मिले। गरीब ब्रह्म रंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। ब्रह्म रंध्र के द्वार कौन खोल सकते हैं? जिसके पास सतनाम का जाप होगा वही खोल सकता है, या स्वयं परमात्मा खोल सकते हैं। जैसे इसको ले गए ना रामानंद जी को, तो रामानंद त्रिवेणी के आगे का रास्ता ही पता नहीं था कि अब इधर किधर जाना है। तो परमात्मा बोले कि जो सीधा जाता है ना, त्रिवेणी में 3 रास्ता है, तो जो बीच वाला ये ब्रह्म रंध्र में जाता है और ये सत्य नाम से ही खुलता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी, तो रामानंद तो पढ़ रहा था, गायत्री मंत्र खूब जाप किया, ओम भगवते वसुदेव क्या क्या खूब जाप किया, नहीं खुला। तो बोले कि देखो तुम्हारे कोई मंत्र से नहीं खुलेगा, हटो हम तुमको दिखाते हैं। वहाँ पे एक सतनाम का जाप के तुरंत उसका ब्रह्म रंध्र का जो द्वार था वो खुल गया, ठीक ना। तब उसके बाद काल के मुड़ी पर रख करके संग ब्रह्मांड में लेकर के परमात्मा तब उसको सतलोक लेकर के दिखाने के लिए। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नहीं हाथ, पृथ्वी डूबने उतरे कह मीठी बात। ये जितने लोग हैं ना, मीठी मीठी भोली भोली कथाएं सुनाएंगे, खूब आंसू बहाएंगे, माँ बहने भी बैठ करके खूब रोती है सब, ठीक ना। आई लोग को खक ज्ञान नहीं है कि आत्मा का कैसे कल्याण होगा, परमात्मा कौन है, कुछ जानकारी नहीं है। गरीब बीजक की बाता कहे बीजक नहीं पास, औरों को प्रमुदही अपने चले निराश। माने लोगों को तो प्रमुदही
माने लोगों को तो भरमाते ही हैं और अपने अंत में निराश होकर के चल देते हैं। जब शरीर छूटता है तो सोचते हैं अब अगला चलेगा, अब तो अंत समय आया तो सब अपना निराश होकर जाता है, रोते हुए जाता है। प्रमाण के लिए गीता जी के कुछ श्लोक, गीता जी 9 नंबर श्लोक 20, अभी तो संस्कृत में है, संस्कृत हमको इतना बढ़िया पढ़ने आता नहीं है, तो पढ़िएगा भगत जी आप संस्कृत। अच्छा कोई बात नहीं। त्रैविधा माम शोपाम पुत पाप यगे इष्टाव सर्वगतिम प्रयन्ते ते पुनम अधास सुरेंद्र लोकम अस्मृत दिव्यानु दिव्य देव भोगान। अनुवाद, त्रिवेद तीनों वेदों में विधान, सोपान माने रस को पीने वाला, पुत पाप पाप रहित पुरुष, मां मुझको यछे यगो द्वारा इष्टम पूज्य देव के रूप में पूज कर स्वर्ग गतिम स्वर्ग की प्राप्ति पर्यंते चाहते हैं, ते वे पुरुष पुण्यम अपने पुण्यों के फल स्वरूप सुरेंद्र लोकम स्वर्ग लोक को आघात प्राप्त होकर दिव्य स्वर्ग में दिव्यान माने दिव्य, देव भोगान माने देवताओं को भोगने, नलती भोगते हैं। माने अब इसका हिंदी अनुवाद परमात्मा कर रहे हैं, केवल हिंदी अनुवाद। तीनों वेद में विधान, सोम रस पीने वाला पाप रहित पुरुष मुझको यवों के द्वारा पूज्य देव के रूप में पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पूर्ण फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। इसका यही अनुवाद है। फिर उसके बाद में 9 नंबर का श्लोक है, उसका भी हिंदी अनुवाद हम पढ़ देते हैं। थोड़ा संस्कृत में हमको दिक्कत हो रहा है, केवल हिंदी अनुवाद। वे उस विशाल सर्वलोक को भोग कर पुण्य पढ़िएगा, उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होकर मृत्यु लोक को। 9 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर 21 में परमात्मा फिर लिख रहे हैं कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए पूजा कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की काम वासना बार बार आवागमन से प्राप्त होते हैं। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 17 में परमात्मा बोल रहे हैं, हिंदी अनुवाद, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं। माने परमात्मा उदाहरण दिए हैं। अब उसके बाद में हम लोग इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से कथा स्टार्ट करते हैं। शेष कथा, वो जो आप वहां से जहाँ से जग शुरू हुआ वहां से श्री कृष्ण ने अपने शक्ति से युधिष्ठिर को 506 नंबर पेज पे परमात्मा गीता जी का श्लोक बताए हैं। गीता जी 9 अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 है, फिर 9 के 21 है, फिर 16 के 17 श्लोक, फिर 16 के 18, फिर 16 के 19 नंबर श्लोक, 16 के 20 नंबर श्लोक, 16 के 23 नंबर श्लोक। ये 5 और 6 नंबर पे है। जो भगत माने देख रहे हैं लाइव, तो लोग बाद में भी अपना देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम 507 नंबर पेज पे पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सब महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए। श्री कृष्ण जी ने, यहाँ पे गुरु जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिखाए, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं दिखाए, परमात्मा का शक्ति था जो उन देवताओं के, देवी देवता जो लोग आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि महर्षि, तो ये परमात्मा की कृपा से इन लोग का आगे का जन्म दिखाए परमात्मा। किनको? युधिष्ठिर को दिखाए, जन्म दिखाए, जिसमें कैचुए का किसी ने भेड़ बकरी भैंस व शेर आदि रूप धारण किए थे।
माने अपने अपने सीट पे जो लोग बैठे थे ना, तो कोई केचुआ बना था, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई सर्प, माने अलग अलग तरह के बैठे हुए थे। यह सब देख करके युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई। माने युधिष्ठिर बोले कि इतने लोग सब ये जुटे हैं और ये लोग संत नहीं है, इन लोगों से जग संपूर्ण नहीं हुआ, तब तो पृथ्वी माने जग संत के बिना रहित हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी। माने हम लोग के गुरु जी एक सत्संग में बोले थे कि इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई संत भी नहीं है। हमें सब और आग लगे संसार में झरझर झरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन परमात्मा यहाँ न हो, चाहे किसी भी रूप में जरूर होते हैं। आज तो साक्षात आशा तो साक्षात जानकारी दे रहे हैं, संत रामपाल जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जानकारी दे रहे तो हैं। वही बात कृष्ण से परमात्मा बुलवा रहे हैं कि जो दृष्टि यदि संत धरती पे नहीं होगा ना, तो ये धरती पे आग लग जाएगा, इस ब्रह्मांड में आग लग जाएगा। क्योंकि काल तो चाहता है ना कि जितनी जीवात्माओं को हम लाए सबको जला करके राख कर, इतना क्रोधित रहता है। दुर्गा भी उसका साथ देते रहती है। जाएगी यहाँ आग लग जाएगी, सब जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। परमात्मा यहाँ रहते हैं, उसी से संतुलन यहाँ बना रहता है। समय समय पर मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुँचाने वाले पौधों को झाड़ पतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्र पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा का सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधे फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उसमें सर्व जीवों के प्रति दया भाव होता है। जब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा काशी में रहते थे। अब यहाँ पे परमात्मा बोल रहे हैं ना कि जो पूर्ण परमात्मा है वो सबको सुख देते हैं। जैसे बारिश का पानी होता है ना, तो घास के लिए भी पड़ता है, धान के लिए भी पड़ता है, गेहूं के लिए भी पड़ता है, और सब कुछ के लिए पड़ता है, तो सब एक समान पड़ता है। उसी तरह से पूर्ण परमात्मा सबको समान लाभ देते हैं, लेकिन उसी में विशेष कृपा किन पे होता है, जो उनको समझ करके और उनके आचरण के अनुसार चलता है, उसके अंदर अधीन होता है। हाँ, तो अब परमात्मा यहाँ पे बोलते हैं कि उनको सब जीवों के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। अब परमात्मा यहाँ से बोल रहे हैं कि एक महात्मा काशी में रहते हैं, उनको बुलवाना है। माने कृष्ण जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर से, दिव्य दृष्टि कौन खोले हैं? गुरु जी खोले हैं। तो बोलते हैं कि अब मैं आपको पूर्ण संत की दर्शन करवाता हूँ। वो संत एक महात्मा काशी में रहते हैं, उनको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संत को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उस महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उसका नाम स्वप सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, वर्ता सर्व बात जो उसके साथ हुई है वह बताओ। माने संत मना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तुम गड़बड़ किए हो, सच्चाई बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैं उसको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उसको पूरा पता बताया। उसी समय वे सुदर्शन संत जी कहने लगे भीम सेन, आप के पाप के अन्न को खाने से संत को दोष लगेगा। ये हम लोग पर भी लागू होता है। सब पर लागू होता है कि वहाँ पे गुरु जी हम लोग बोल रहे हैं कि भीम, तुम लोग का जब अन्न हम खाएंगे ना, तो इसका पाप हम पे लगेगा।
ना लगेगा, दोष लगेगा। करोड़ों सैनिक की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आज आप राज का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रह कर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर करके घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रही है, माँ पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे, हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मैं शादी होगी तब मैं उसे बांधकर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा पिता जी से कहूँगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात अपनी याद करके जब देखें एकांत स्थान पर रो रही होती है, या तो हम सबको अपने पास बुला ले या आप हमारे पास रहो, छोड़ दो नौकरी। मैं जवान हो गया हूँ, आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूँगा। आप अपने परिवार में रहो, अपने आने दो पिताजी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। माने बच्चे लोग घर की स्थिति अपना बता रहे हैं। कोई कहता है कि आपकी बार पापा आएंगे तो नहीं जाने देंगे, कोई बोल रहा है। और उनको क्या पता है कि सैनिक की युद्ध में ये सब लोग मरा गए हैं, नहीं पता है। बताया गया उनके पिता की युद्ध में मर चुके हैं, माने उनको नहीं बताया गया है, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वह घर पर था, अन्य बच्चे को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद में दुख से भर आया। उसके हल्के करने के लिए रोने लगी, दूसरे कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया, कहा कि बच्चे को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गए। जब बच्चे को पता चला कि हमारे पापा अब नहीं आएंगे, तब स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिससे अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी। माने परमात्मा बोल रहे हैं कि ये देश की लड़ाई थोड़ी थी, धर्म की लड़ाई थोड़ी थी, ये तो आपस में 2 भाइयों की लड़ाई थी, और इसमें करोड़ों लोगों को मरवाने की क्या जरूरत है। इसी तरह से जो सीमा की जो लड़ाई हो रही है, देश की लड़ाई हो रहा है, ये तो स्वार्थ की लड़ाई तो ये स्वार्थ की लड़ाई है। स्वार्थ की लड़ाई। अरे कोई जमीन है, कुछ भी है, तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अभी तो परमात्मा बोले है ना, अभी तो भविष्यवाणी भी बहुत सारा हुआ है कि वो जब संत आएंगे तो एक नया विधान बनाएंगे तो वो चलेगा, तो ये सारी सीमाएं उमाएं सब समाप्त होगी, सैनिक वैनिक सब हटेंगे। अभी तो त्रामाम मचने वाला है आने वाले समय। तो सब लोग माने दोष दे रहे हैं उस राजा को, अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन सुपज बता रहे हैं कि भीम ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित है। उनकी हाय उनको चैन नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ों यज्ञ करो, ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए। माने गुरुजी वहां पे मना कर दिए, यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञ का फल मांग रहे हो, यह हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 फल कैसे दें, इससे अच्छा तो आप मत आना। अच्छा, भीम कहा कि इससे अच्छा तो आप मत आना, आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। मैंने ये सोचा कि आपके बिना कौन सी संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान कृष्ण जी हमारे साथ है तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। सर बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए।
सात समुद्र का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु कबीर साहब के अंत पार नहीं पा सकते हैं। गुरु जी बोल रहे हैं, उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान तीन लोग भी नहीं है, एक बाल के समान भी ये नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। इसको जितना था जानकारी उतना बताया। हाँ, गिरिराज जी क्या बोले कि उसके आधे बड़ा वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है। हाँ। भाई कह रहा है, भगत जी अच्छी रहो। इसको जितना ज्ञान था अपना उतना उसका। माने एक बाल के बराबर भी ये तीन लोग नहीं है। मेरे साथ चलो, आप कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ चलो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान सोपन सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। एक योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतर करके नंगे पैर चले तथा रथ को खाली लेकर के रथवान पीछे पीछे चला। माने ये लोग पैदल उतर करके 12 किलोमीटर पहले से ही 12 किलोमीटर पहले से ही पैदल चल रहे। इतना बड़ा लंबा होगा तो तुरंत पहुंच गया होगा। हाँ, तो लोग का उस समय हाइट हाँ, चलिए वही 2-3 किलोमीटर होगा। हाई खाए तो उसको हाँ, हम लोग के लिए तो 12 किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा। हाँ, हम लोग के लिए दूसरा के लिए 2-3 किलोमीटर 12 डेंग है, उन लोगों के लिए तो 12 डेंग है। हाँ, नहीं 12 डेग नहीं, 2-3 बात है, आलोक किलोमीटर। सर। बात कहते हैं पैदल चले। उस समय स्वयं कबीर साहब सुपर सुदर्शन का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। ये लोग जब परमात्मा तो अंतर्यामी है, हर चीज जानते हैं, तो परमात्मा खुद सुपर सुदर्शन का रूप बना करके और झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपने गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया। जैसे हम लोग को कैसे मन में प्रेरणा करके परमात्मा अचानक कहीं भी भेज दे रहे हैं, पता नहीं है कल कहाँ जाना है, अचानक चल देता है। अब भगत जी आरती करने वाले थे, तब तक से पता चला कि जाना है तो चल दिए। ये मालिक की प्रेरणा से था। तो उसी तरह से सुपर सुदर्शन के मन में कुछ परमात्मा प्रेरणा किए और वो किसी से मिलने के लिए निकल गया। परमात्मा अपना रूप बना करके झोपड़ी में आकर के बैठ गए, मिलने से भेज दिया, जिसमें आने व जाने में कई रोज लगने थे। माने वो संत चला गया बहुत दूर, माने आने जाने में उसको बहुत दिन लगना था। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। और परमात्मा का तो रूप है ही है, हम लोग कहते हैं ना, तेज पूज आन दे धर कर इस विधि हमको भेटा ही। परमात्मा का जो रूप है ना, ये बहुत ही माने एक रूम कोप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा लगा दीजिएगा, जितना प्रकाश नहीं होगा उतना परमात्मा के शरीर में प्रकाश है। लेकिन हम लोग के लिए तेज पूज की आन दे धर करके, वो तेज पूज प्रकाशमय शरीर को माने साधारण रूप करके, क्योंकि इस चरम इस दृष्टि से हम उस परमात्मा को देख ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग के लिए देख सकते हैं। हम लोग के लिए परमात्मा हम लोग की तरह शरीर धारण करके और परमात्मा यहाँ पे तेज पूज आन दे धर करके अन्य रूप धारण करके और इस विधि हमको भेटे ही, ऐसे आकर के बैठ गए। तो परमात्मा वहाँ पे अपना थोड़ा सा चमकीला रूप दिखाए, तो जिससे ये पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की, माने कृष्ण जी जाकर के खुद दंडवत किए। तब देखा देखी सर पांडव ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि गीता जी में बोला है ना कि अर्जुन मुझे तो तुम प्रणाम करो, लेकिन दंडवत करवाने का अधिकारी वो तत्वदर्शी संत ही है, और तुम उसी के शरण में जाओ। और तत्वदर्शी संत कौन है? तो हमारे संत रामपाल जी भगवान जी है। और दंडवत करवाने का अधिकारी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यही है, इनके अलावा कोई दंडवत नहीं करवा सकता है। यदि कोई करवा रहा है ना तो महापाप का भागी बन रहा है। तब जाकर के की नहीं है सौरभ भगत जी का नाम है जी, सौरभ भगत जी जो भी यहाँ से गए हैं, हाँ उससे जो है ना वो नाना अपने पोता में डाउन करो, हमको डाउन करो, पोता से करवाता है। ना ऐसे नहीं डाउन करवा, करो, परमात्मा को दंडवत किया जाता है, परमात्मा के अलावा किसी को दंडवत नहीं किया जाता है। बोल कुछ रहा। कृष्ण जी जा करके हम लोग गुरु जी के समय उस समय दंडवत किए। तब देखा देखी सर पांडव ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपर सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवन नाथ, आज इन दिन के द्वार पर कैसे,
परमात्मा अब तो अपना लीला कर रहे हैं कि हे दीनानाथ, जब तो जान ही रहे कि वो कौन है। कृष्ण साधारण जीव है, अभी उसका पुण्य है, पिछले जीवन में उनका भक्ति किया था गुरु जी का, तो विष्णु रूप में अभी है? फिर उसका खत्म होगा, जब मृत्यु होगा तो 84 लाख योनि में भी आएगा। तो उनको बोल रहे हैं परमात्मा कि हे दीनानाथ, जबकि वो दीनानाथ कैसे हो सकता है? दीननाथ है। हाँ, दीननाथ। हे त्रिभुवननाथ, त्रिभुवननाथ, तीनों लोग के स्वामी, आज इस दिन के द्वार पर कैसे मेरा अहोभाग की आज दीनानाथ विश्वभरनाथ मुझ तुक्ष के दर्शन देने स्यों चल कर आए, आपको आदर पूर्वक बैठा लिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति स्थिति से परिचित है, पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है, कृपया करें, कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की और संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर जी ने कहा कि वह मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, अपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे धरे त्यों त्यों जग समान। उस समय सुपर सुदर्शन के रूप में परमात्मा थे, तो बोले कि ऐसा ऐसा 100 यज्ञ का फल मुझे दोगे तब मैं तुमको तुम्हारे यहाँ चलूंगा। तो भीम बोला कि ये तो मेरा दूसरा ही जग है, 100 यज्ञ का फल कहाँ से देंगे। तो जब कृष्ण आ रहे थे तो 12 किलोमीटर से पैदल आए पांचों पांडवों को लेकर के, और परमात्मा का वाणी है परमात्मा नहीं करना चाहिए। हाँ, कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। माने एक कदम आप धर रहे हैं ना, तो एक यज्ञ के समान होता है। लेकिन कब? जब तज माया अभिमान, माने आपके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तब। तो जैसे हम लोग दूर से भी आते हैं मालिक को भोग लगाने, तो चाहे जितना भी गुरु के सत्संग में बोल रहा है कि कोई ट्रेन से भी आ रहा है, 1000 किलोमीटर से भी आ रहा है, उसका कदम में हिसाब होगा, कितना कदम उसका होगा, समझे भगत जी। लेकिन कब? जब अधीनी भाव से आएंगे तब। जैसे हम सोच करके आ रहे हैं कि हम तो इस एथी का माने अपने गांव का प्रधान है, अपने गांव का हम ही है, हम भारी आदमी है। हाँ, तो अंदर है तो वो तो भाई 0/0 है, आपको कुछ मिलने वाला है। लेकिन अधीनी भाव से, अधीनी के पास है पूर्ण देश मरीज के जैसा। हाँ, मान बड़ाई से हरि दूर, अजीज के हरि सदा हजूर, मान बड़ाई से हरि दूर रहते हैं। जिसके अंदर अहंकार है वो बिल्कुल जो जीरो अपने आप को समझ करके कि हम तो मिट्टी हैं, हम पे कोई थूक भी दिया तो हम पे कोई थूक भी दिया तो कोई बात नहीं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी धो लेंगे, थूक भी दे तो कोई बात नहीं। आज जाए ना जगत वाले के पास थूक करके दिखाए ना, तो डंडा निकाल करके मारना, इतना मारेगा ना कि हम पे थूक रहे हो। लेकिन जो भक्त हो जाएंगे ना, तो उस पर कोई थूक भी देगा ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस भाव से जब आइएगा, ट्रेन में ही आ रहे हैं बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा, तो वो भाव नहीं है हमारा। ठीक है भाई, आप हम खड़े होकर चले जाएंगे, आप ही बैठ जाए, नीचे बैठ लेंगे। हाँ, तो इस भाव से जब हम आएंगे परमात्मा से मिलने, परमात्मा के भोग लगाने, तब वो कदम पे गिनती होगा। तो वही बोल रहे हैं कृष्ण जी, बोले उनसे कि हे परमात्मा, आप ही का वाणी है कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे धरे त्यों त्यों जग समान। आज पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैर उपस्थित हूँ, अभिमान का नामो निशान भी नहीं है। तथा स्वयं भी भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की। माने भीम भी पैर पे गिर गया कि हे परमात्मा माफ करिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शन आए, आपके 6 सेवक के कदमों में यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए 100 आप रख लो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए, ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना अधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर सदगुरु साहेब करुणामय सुदर्शन रूप में
अति प्रसन्न हुए। ये लोग बोले कि 100 कदम का जो फल है आप रख लीजिए, बाकी जो बच रहा है हम लोग की झोली में दे दीजिए ताकि हम लोग का भी कल्याण हो। ये सब सुन करके परमात्मा बड़ी प्रसन्न हुए। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि अधीनी भाव से जो आएगा उसके लिए मैं प्रसन्न होऊंगा। वहां पे अधीनी भाव दिखा है। कृष्ण जी बोला है कि मैं स्वयं द्वारकाधीश हूँ, ये 5 पांडव आज राजा हैं, लेकिन आज इन लोग के मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ में कितना खर्चा किए, और जो दृष्टि का जो पाप कर्म का जो दंड लगा है उसको दूर करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, और ये सफल नहीं हो पा रहा है। तो आपके बिना सफल नहीं होगा। जब आपके बिना सफल नहीं होगा तब वहां पे इन लोग का अधीनता आया है। नहीं तो उसके पहले तो भीम जो है अपना गरज करके चले ही गया था। तो भीम भी वहां पे पैर चरणों में लेट करके माफी मांगा है। तब परमात्मा प्रसन्न हुए। तब परमात्मा बोला कि कबीर साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो तो साधु नहीं। परमात्मा भाव के भूखे हैं। परमात्मा ये नहीं देखते हैं कि तुम कितना बढ़िया व्यंजन बना करके मुझे परोस रहे हो। परमात्मा ये देखते हैं कि तुम्हारा भाव क्या है। मुझे सूखा रोटी ही परोसो, लेकिन तुम्हारा भाव कैसा है। खुशी मन से। हाँ, ये यानी दुख करके ना, यानी मन में क्रोध करके ना, खुशी मन से। मन परमात्मा को परमात्मा समझ करके कि आज ये परमात्मा जो है ना हमारे लिए आए हुए हैं, इनको हमको भोग लगाना है। ठीक ना? ये भाव होना चाहिए कि हम परमात्मा को लगाने जा रहे हैं। एकदम आंसू आना चाहिए, हे परमात्मा मेरा भंडारा स्वीकार करिए। परमात्मा हम आपको क्या खिला सकते, पूरा दुनिया को खिलाने वाले आप हमारे पास क्या है? क्या खिला? धर्मदास जी को तो बता रहे हैं ना कि वो असंख्य प्रमाण के मालिक, और धर्मदास जी जो उनको लेकर के मिठाई दिए पत्तल पे खाने के लिए, तो परमात्मा बोले कि धर्मदास मैं इस शरीर से कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाव है तो लाओ ग्रहण कर लेता हूँ। तो परमात्मा भाव के भूखे हैं। यदि आपकी भाव ऐसी है ना तो परमात्मा आपके अन्न को ग्रहण करेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं अहंकार रखना है कि आज तो परमात्मा को खूब बढ़िया से घी में बनाया है, परमात्मा के लिए सेव लाए हैं, परमात्मा के लिए केला लाए हैं, परमात्मा के लिए। परमात्मा ये सब नहीं देखते हैं। परमात्मा आपके भाव चेक कर रहे हैं। परमात्मा को तो एक सूखी रोटी भी आप भाव से हृदय से दे रहे हैं ना, तो परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि कभी साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो तो साधु नहीं। तो ये जितने लोग हैं ना भगत जी, ये लोग सिर्फ धन के लिए यही कथा कहते हैं। ये लोग भाव से, ये लोग का कोई मतलब नहीं। पहले फीस लेता है 10 लाख। हाँ, तो कथा करने के आने लिए से पहले अगर नहीं दिए ना 10 लाख तो नहीं आता है करने। हाँ, तो मत जाओ, कोई बात नहीं है। उससे किसका कल्याण होने वाला है? तुम तो धन के लिए जा रहे हो। ये सब पैसा के लिए। पैसा के लिए कथा उत्तर को भाग तब उठ करके उनके साथ चल पड़े। परमात्मा जब कृष्ण जी सारी बात बताएं, अधीनी की बात बताएं भगत जी, तो परमात्मा खुश हो गए और उठ करके अब वहां से निकलते हैं कहाँ जाने के लिए? तो जग में जाने के लिए। अच्छा। उठ करके उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश, देहाती धोती, घुटनों से थोड़े नीचे तक छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केस व बड़े छोटे टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजोमय शरीर को देख करके, हमारे परमात्मा का जो शरीर था तेजोमय था, लेकिन उनका भेष भाव जो था टूटा फूटा जूता था, छोटी छोटी दाढ़ी थी और फटा हुआ धोती था। ये सब देख करके अच्छा। उनके मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से संग 7 जन्म भी नहीं बच सकता है। जितने भी वहाँ पे आए थे ना, हाँ, सबके जितने भी मंडलेश्वर थे, जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सब जो थे, सबके मन में आया कि ये क्या संग बजवाएंगे। इनके तो सब चीज
माने टूटा फूटा हाँ। है, ये क्या है? जैसे कैसे है ना, आज हम लोग देखते हैं ना कि कोई संत गाड़ी से आता है, गाड़ी बहुत बढ़ाया है, लाल लाल कपड़ा थोड़ा बढ़िया पहना है, बढ़िया। पूरा हाँ, तो मेकअप अरे ये किया हुआ है, बड़ा साधु होगा भाई। मेकअप पूरा किया लेकिन हुआ है। जैसे कि तेल लगा के दाढ़ी काला कर रखा है। लेकिन जैसे इसके ज्ञान चर्चा करिएगा तो ये लोग के पास 0/0 है। उसी तरह से वो लोग सोचे ना कि, और परमात्मा का शरीर जो था तेजोमय में था, तो ये लोग सोचे कि ये क्या बजाएंगे। वो देख करके अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से संत 7 जन्म भी नहीं बच सकता है। या तो हमारे सामने ऐसे हैं जैसे सूर्य के समान सामने दीपक है। माने वे लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, सूर्य। आप परमात्मा को समझ रहे हैं कि ये तो दीपक के समान है। लेकिन इन लोग को तो उल्टा हो रहा है। कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों से लगाया, बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान है। उन्होंने सुदामा व भिल्ली को भी हृदय से चाहा। यहाँ तो परमात्मा लिख रहे हैं कि सुदामा को भी चाहे, लेकिन जब सुदामा गए थे तो कृष्ण जी तो थे ही नहीं वहाँ पे। ये नहीं परमात्मा के परमात्मा कृष्ण रूप बना करके 7 दिन सुदामा के साथ वहाँ पे रहे। सारा परमात्मा ही सुदामा के आने से पहले ना कृष्ण जी के निकल चले गए थे। परमात्मा जैसे सुदामा आए तो वो गुरु जी का कि इसका खरू बना के आ गए। हाँ। बनी सब पूछा कि नहीं गया, बोला कि नहीं थोड़ा दूसरा काम होगा, कई बाद में देखेंगे वहाँ जाके। हाँ, तो वो बोले कि वहाँ के लोग बोले कि इनका लीला ये इनका जाए। लीला अपना हो जाएगा। मिलन को हृदय से चाहा। यहाँ तो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त आए हैं। फिर द्रौपदी ने कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी ने देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देता। द्रौपदी देखा तो संत का लक्षण एक भी नहीं दिखाई देता। यह तो एक दरिद्र उनको न गृहस्थ व्यक्ति है। यह द्रौपदी बोली कि यह तो एक दरिद्र और गृहस्थ व्यक्ति है। बाहरी धर्म न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी बड़ी जटा, न मुंडी ही मुंडवा रखा है, न ही कोई चिमटा, झोली, कमंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी ने को कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाली चांदी में परोस कर सुदर्शन जी के सामने रख कर, माने ये द्रौपदी देखी कि इनके पास तो कुछ नहीं है, न दाढ़ी है, न जटा है, न चिमटा है, न गेरुआ वस्त्र है, कुछ आत्मा भी उनको कबूल नहीं माने किया। हाँ, उनका आत्मा स्वीकार नहीं किया। नहीं किया। लेकिन कृष्ण जी के कहने पर उन सुंदर व्यंजन बना करके, स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार करके बना करके सुंदर थाली चांदी की थाली में परोस करके सुदर्शन जी के सामने रख कर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। जैसे हम लोग भी- बना किया था। हाँ। हाँ, दिया है। द्रौपदी के अंदर हाँ, कि आज तो- अहंकार भर गया। हाँ, ये अहंकार है। ये अहंकार हम लोग पे लागू होता है। हाँ। कि हम लोग सोचते हैं ना कि आज खूब बढ़िया बना सत्संग है। में आए हैं तो परमात्मा बहुत खुश हो जाएगा। नहीं, ये नहीं बात सोचना है। परमात्मा से आग्रह करना है कि ये मालिक हम जो भी है स्वीकार करिएगा। क्या परमात्मा हमारी क्या औकात है, परमात्मा सब तो आप ही का है। तब परमात्मा स्वीकार करते हैं। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई, सबको लेकर के खिचड़ी जैसे एक जैसा मिला दी। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसे तो सारा भोजन खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही बड़े आदि घोल कर एक कर दिया। तब मन में दुर्भाव पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हफ्सी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं है। यहाँ यह काहे का संत है, कैसा संत बजाएगा? क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री का यह भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा है। बहनों के लिए मैंने एक विशेष संदेश है कि उनके मन में इच्छा होती है कि हम इतना भोजन बढ़िया बनाए ना आइटम कि जो खाए वो कई जगह प्रशंसा करे। हाँ, उनके जब घर में वही में बहुत फिर तो वही बढ़िया में फिर खाना तो फिर बनता टेस्ट है। करना। तो वही सोच करके द्रौपदी जो थी बहुत बढ़िया खाना बनाएगी हाँ, और सोची कि ये तो
माने कई दिन तक याद करते रहेंगे कि बहुत बढ़िया व्यंजन है, लेकिन वो क्या कि खाना को सबको एक ही में मिक्स कर दिए, थोड़ा सा लेकर के खिचड़ी की तरह। हाँ तो अब इसके मन में दोष उत्पन्न हुआ कि ये कैसा संत है, इसको तो खाने का भी ढंग नहीं है। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंख खराब करके करे और मेरे जैसे कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसे मिल जाए उसे खा कर सराहना ही करते हैं। माने परमात्मा यहाँ बोलते हैं ना कि कोई भी भंडारा आ रहा है ना, तो उसको उसकी बुराई नहीं करना है। कोई कहीं हम लोग खाना खा रहे हैं तो चाहे उसमें नमक ज्यादा हो, कम हो, या स्वादिष्ट हो या न स्वादिष्ट हो, ये शिक्षा हम लोग के लिए, हम ही लोग के लिए। परमात्मा ये कथा नहीं है, ये लोग ये विधान है हम लोग के लिए, कैसे हम लोग को रहना है, संत को कैसे रहना है। वैसे उस कहीं भी भंडारा खाइए, चाहे भंडारा खारा होकर बनाना पूरा, हाँ तो भले कैसे, लेकिन कितना मेहनत पड़ा था। हाँ तो भंडारा नमक नहीं है, भंडारा कैसे कोई- खाना बनाती है। हाँ तो डांटना नहीं है, बोला कि हाँ बाजी बहुत अच्छा भंडारा है, हाँ। थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ला दीजिए, थोड़ा सा हम ज्यादा खाते हैं तो उसको भी लगेगा। ऐसे इस भाव से रहना है। ये ना कि मांगी तो क्या फर्क ये ना कि घर में भी माँ मेरी बना रही है, बहन बना रही है, पत्नी बना रही है, तो डांटने लगे कि कैसे खाना बना देते हो, थोड़ा सा भी बढ़िया नहीं लगता है। भगत जी के लिए, माने सबके लिए एक संदेश है, चाहे जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए भी वो भगत जी संदेश के लिए भी है, है। ये सबके लिए है कि माने भंडारा जो भी आए, अन्नदेव की हम लोग को तो आरती मिला है परमात्मा की कृपा से, अन्नदेव की आरती करके के, और एक जो भी सत्संग कमी में बेशी बता है। रहे थे, शायद पवन भगत जी मुँह से सुने या गुरु जी मुँह से सुने थे कि गुरु जी ने कहीं पर भोग लगाने के लिए मतलब गए थे, हाँ। तो एगो बहन जी ना सब्जी में शायद नमक की जगह पर ना चीनी था, कि हाँ। शायद खीर था कि ना उधर घी और खांड रखा जाता है हरियाणा साइड में। नमक डाल दीजिए। हाँ तो खांड के जगह पर भगत जी लोग नमक डाल दिए, जो परमात्मा घी और नमक खा लिए और बोले भी नहीं पूरा। हाँ। तो ये तो बाद में कोई भगत समझाया खाया, जाता है। तो बाद में कोई भगत उसको खाया तो बोला गुरु जब काहे नहीं बोले, हाँ। तो बोले रे जब भोग लगा परमात्मा, जब परमात्मा ने बोले तो उनको तो बड़े हैं क्या, हाँ तो परमात्मा को बोलेगा तो वो नहीं बोले कि नमक नहीं है, या चीनी धर दिया, तो फिर हमारा कौन कहते कि हम बोलेंगे। हाँ ये शिक्षा है। कि मतलब जो भी भंडारा है परमात्मा को, क्योंकि भंडारा का मतलब क्या होता है, सिर्फ पेट भरना, स्वाद इतने तक रहता है, पेट में क्या गया थोड़े पता चलता है बाद में। ठीक ना, पेट भर लीजिए, मालिक को रखना है तो यो बचा देगा। मालिक को कृपा है, मालिक जैसे रखना होगा रखेंगे, ठीक ना। तो हाँ, हाँ, माने जो भी भंडारा है अपना मालिक को भोग लगा करके आरती करके आहार कर लेना है। किसी बहन को डांटना नहीं है कि तुम गलत बना दी, गुस्साना नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं होता है। तो परमात्मा बता रहे हैं कि वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आँख खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खा करके सराहना ही करते रहना चाहिए। माने हमें जो भी मिल जाए खा करके हाँ बाजी बहुत अच्छा बना था मालिक की कृपा से, ठीक ना। यदि कोई ना खा सके तो नमक कह करके संत नहीं मांग पता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। राम रस थोड़ा सा लाइए, मुझे राम रस का कहानी बताएं। हाँ रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहना कि भैया राम रस लाना, घर वाले को पता ही न चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वाले। जो दुखी हो, एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया, उसने किसी से कहा कि भक्ति राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाना, बस थोड़ा सा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भगत ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों को भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। यह भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। माने परमात्मा यहाँ भी बोल रहे हैं ना कि एक औपचारिकता होती है कि एक साथ भंडारा पे बैठिए और एक साथ उठिए। तो एक भगत था ना, वो जी इससे काम प्रसंग होता है। जैसे मान लीजिए हमको ज्यादा खाने का आदत है,
8 को रोटी मान लीजिए हम खाते हैं, आप खाते हैं 5 तो आप तो हमसे जल्दी खा लिए, हमको शर्म आएगा खाने में। हाँ, तो इसलिए बैठे रहना जल्दी चाहिए। उठ गए ना, हमको शर्म आता है। ये चीज लेके गुरु जी बता रहे हैं आपको। आराम से सब कोई खा ले तब कते को उफरी से कते के नो उफरी छै खाने के लिए सब साथे बैठ गए। चाहते बैठ कते झप झप खा लेला कते टोटो के खा लेला वो सत्संग में साथ ही उठना बैठना चाहिए। उसने सोचा राम रस कोई खास मीठा पदार्थ है। एक परमात्मा यहाँ पे कहानी बता रहे हैं कि राम रस एक भगत मांगा और हथेली पे अपना रखवा लिया, तो बगल वाला भगत था, वो भी सोचा कि राम रस कोई मिठाई उठाई होता है, जबकि वो भंडारा कर दिया था। ठीक ना? नए भगत हो। हाँ, तब सेवक ने थोड़ा सा राम रस नमक अपने हाथ पर रख लिया। तब वह नया भगत बोला, हे ये कौन ये कान है, कान ये लाना कान में है। लाना है, हाँ, खाना है और दो। चौथा सा ज्यादा माने रख दे, माने उसने कहा कि ज्यादा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भक्त ने उस बारीकी नमक को कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ समझकर मारा फाका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर के कुला किया। फिर किसी भक्त से पूछा, राम रस किसे कहते हैं? तब उस भक्त ने बताया कि नमक को राम रस कहते हैं। तब वह नया भक्त कहने लगा कि मैं सोचा था कि काहे तो राम रस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्त पर परमात्मा प्रसन्न हुए हो, इसलिए खारा लगता हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता, अच्छा हुआ तो मैंने अपने स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को ही राम रस कहा जाता है। किस लिए कहते हैं। सुपर सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख की आवाज की, उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। माने परमात्मा जो थे 5 मिला लिए सारा भंडारा को, 5 बार खाए तो 5 बार ही शंख बजा। तो परमात्मा क्या करेगी, व्यंजन 36 परोसिया, जहाँ द्रौपदी रानी बिन आदर सत्कार के कहीं शंख न बानी। माने बिना आदर के ऊपर परोसित थी भंडारा, वो भी चांदी के प्लेट। हाँ, पंच गिरासी वाल्मीकि पंचे बार बोले, आगे शंख पचायन कपाट न खोले। माने वो शंख जो था ना 5 बार, ये भंडारा के तो 5 बार ही बजा, आगे वो नहीं बजा। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा, वाल्मीकि प्रसाद के कण कण क्यों न बाजा। माने कृष्ण बोले कि वाल्मीकि के प्रसाद खाने के बाद भी ये क्यों नहीं बजा। द्रौपदी सेतु कृष्ण देव जब ऐसे भाखा, वाल्मीकि के चरणों की तेरे न अभिलाषा। द्रौपदी सेती कृष्ण देव जब ऐसे भाखा, माने जब कृष्ण ऐसे बोले तो वाल्मीकि के चरणों की तेरे न अभिलाषा, माने तुम्हारे उसको चरण की अभिलाषा नहीं है। प्रेम पंचायन भूख है, अन्न जग का खाजा, ऊंचे नीच द्रौपदी कहाँ शंख कण कण यूं नहीं बाजा। वाल्मीकि के चरणों की लई द्रौपदी धारा, शंख पचायन बजाई कण कण झनकारा। माने युधिष्ठिर जी कृष्ण जी के पास आए, कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। वो 5 बार ही जब शंख बजा तो युधिष्ठिर जी खुश हो गए कि चलिए अब तो जग पूर्ण हो गया। तब कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपने दिव्य दृष्टि से देखा, माने परमात्मा उसका दिव्य दृष्टि खोले तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की। कोपल 5 बार आवाज करके मौन हो गया, माने वो शंख 5 बार बजकर बंद हो गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब जग पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब कौन संत शेष है, इसे लाना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। माने अब इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी ऐसा संत नहीं है, इसके एक बार समान 3 लोग भी नहीं है। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करके करते हैं। माने यहाँ पे
एक ये भी मिल रहा है हम लोग को उदाहरण माने विधान कि हम लोग के जो गुरु जी हैं इनसे बड़ा कोई धरती पर संत नहीं है, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इनसे बड़ा कोई वकील नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर कोई केस कर रहा है, फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर भी हमारे अंदर रोग दुख है, फिर भी हमारे अंदर तरह कोई तरह भी की परेशानी है, बाधा परेशानी है, धन की कमी हो रही है, तो क्यों हो रहा है? अंदर हमारे कमी है। गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं, तो कमी हमारे अंदर है, हमारे घर में है। जैसे वहाँ कृष्ण जी बोल रहे हैं ना कि हम लोग के घर में ही कोई दोष है, तब ये शक उतना नहीं बजा, नहीं तो परमात्मा के खाने के बाद तो शक बजेगा ही बजेगा, ये तो विधान है। तो वही परमात्मा बोलते हैं कि मेरे शरण में आने के बाद कोई दुखी रहता ही नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी कुछ की नहीं, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माई, माने हमारे भक्ति में कोई कमी है, तो हम लोग क्या मन में सोचते हैं, दोष लाते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते, तभी हम दुखी हैं। यहाँ हम अपना दोष दिखा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। हम हमारे मन में अभी लालच है, हमारे मन में अभी वो भाव नहीं बन रहा है, तो ये हम लोग पे विधान लागू होता है। तो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी अपने घर में ही दोष है, कृष्ण जी बोले कि इनके अलावा कोई नहीं है, अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खा कर ही सोते हैं, अपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिलाषा पैदा कर लिया, बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है? यह पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उससे आपका अंतःकरण मैला मलिन हो गया है। माने हम लोग जो परमात्मा के बारे में सोच भी लेते हैं ना, तो हमारा अंतःकरण मैला हो जाता है। आत्मा में गंदगी हाँ। दोष हो जाता है। जो इस- गाली देता है इस- उसका क्या होता होगा? वो तो परमात्मा उसको दंड देंगे ना। परमात्मा बोले है ना कि जैसे प्रधानमंत्री जा रहा है तो कोई उसको गाली दे देगा, तो प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सिपाही पकड़ करके कूट देता है। तो जो दे रहा है ना, तो उसके बदले में तो काल उसका बकल उतारेगा। बोला कि तुमको पता नहीं था कि ये परमात्मा आए हुए थे, परमात्मा को तुम गाली बक रहे हो। जो लोग अभी परमात्मा को गाली बक रहे हैं ना, जितने नकली संत है, जिनका दुकान बंद हो रहा है, तो इन लोग को पता नहीं है, इन लोग अनजाने में कितना बड़ा भूल कर रहे हैं। इसको तो गंदी नाली का कीड़ा में अरे वो नाली में जूली बहन गया। थी, जूली बहन को गुरु जी क्या बताया कि तुम ना मतलब वो वाली आत्मा थी, क्या है उसका? पालन कौन करे थे परमात्मा का? नीरू नीमा पत्नी का नाम क्या था? नीमा। वो नीमा वाली आत्मा था। वो सरस्वती तब थी। पवन भोगी जी बताने कि ज्यादा खुश मत होना, तुमको जो कोई भी आत्मा है, हम तुमको जो सासू माँ है ना कि भोरे उठ के पता क्या बोले थे? कुतिया के कुतिया उठ, वो सब जो उस समय गए ना परमात्मा, तो उसमें तुमको हटाटी होगी, तो वही फल तुमको अभी मिल रहा है कि तुम्हारे ससुर गाली देता है, सास गाली देता है, पति विरोधी है, कि वो तुमको सजा तुमको भोगना पड़ेगा। पिछले जीवन में हम क्या है भगत जी, अभी तो मालिक भगत जी बोले थे ठीक। पिछले जीवन में हम क्या है, इस पे हमको नहीं जाना है। हाँ, पिछले जीवन में हम राजा ये रहे, बताना चाह परमात्मा रहे थे, बोले ये ना वाला बताना चाह रहे थे कि जब वो उनके माता का रोल किए, उनको जब सजा मिल रहा है वो वाला चीज, तो और आत्मा जो गाली दे रहा है गुरु जी के प्रति नफरत पर, उसका क्या होगा तब? परमात्मा तो बताते नहीं, करोड़ जन्म तू राजा हो लिया, मन की मिटी ना आशा। मिला ना आशा। माने हम सब भक्तों के लिए बोले कि हम सब असंख्य जन्म से राजा महाराजा बनते आए हैं, और मन की आशा नहीं मिटी है। कौन आत्मा क्या है, उस पे नहीं जाना है हम लोग को। परमात्मा तो आने वाले समय में जब आएंगे ना, जब दिल्ली के सिंहासन पे बैठेंगे, तो उस समय तो सबको बताएंगे तुम क्या हो नहीं हो। वो तो बोल रहे हैं कि काकभूषण छत्रव के आगे गंधर्व कर चलत है आगे, सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धर्म सोम जगह ऐसी है। ऐसी में कौन तो काकभूषण वाली आत्मा छत्र लेकर के चलेगी, तो वो देख करके हमको नहीं भ्रमित होना कि ये काकभूषण वाला आता है तो है। तो है। अभी क्या है, बहुत सारी गंधर्व आत्माएं राग गाते हुए चलेंगी। काकभूषण ये तो पहले गधा भी तो बना, हाँ, कुत्ता भी तो बना, हम लोग भी सुअर भी तो सब बना है ना, सब 84 जो वही नीरू नीमा वाली आत्मा ही पिछले जन्म से क्या क्या बनती आ रही होंगी।
हैं? सुखदेव ने 84 मुक्ति। तो वो सब पे हम लोग को नहीं जाना है। जीवन पिछले में हम क्या थे उससे हमको अब कोई लेना देना नहीं अब है। जो क्या अभी हमको यहाँ से यहाँ सतलोक तक जाना आ गए हैं मनुष्य जन्म में, तो यहाँ है। लेके यहाँ से हमको सतलोक जाना है। यहाँ से ठीक ना। तो मलिन हो गया है, माने द्रौपदी को बोले कि तुम सोच करके अपने आत्मा को मलिन कर ली। इसके भोजन ग्रहण कर लेने से तो यह शंख की स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। यह केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी स्त्री के भोजन पाने से तो यह टस से मस भी नहीं हुआ। माने जितने ऋषि महर्षि हैं सबके भोजन करने से तो ये तो टस से मस भी नहीं हुआ। तभी तुम्हारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि इनके भोजन करने से 5 बार बच गया है। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझ करके इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल पाप साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपज सुदर्शन के चरण अपने हाथों धो करके चरणामृत बना करके रज भरे धूल युक्त जल को पीने लगी। तब आधा पी लिया। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी कुछ अमृत मुझे भी दे दो, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। यह कह करके श्री कृष्ण ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतनी जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडव की वह यज्ञ सफल हुई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय। परमात्मा जब आएंगे जेल से बाहर और उस समय भगत जी लोग रहेंगे, हम लोग तो साक्षात परमात्मा को आसन पे बैठाएंगे, परमात्मा की आरती उतारेंगे। एक दिन हम आरती कर रहे थे तो देख रहे थे परमात्मा बीच में बैठे हैं और कम से कम लाखों भगत हैं और सबके हाथ में यही वाला थाली है, सब आदमी हम आरती कर रहे हैं। और सुबह सुबह डेली परमात्मा का हम लोग चरण धोएंगे और सब लोग उस चरणामृत को पिएंगे। सोचिए कितना हम लोग का आत्मा जो है पवित्र होगा। माने किसी भगत का वहाँ आंसू रुकेगा ही नहीं, भगत माने गिरते गिरते ही रहेगा। तो कितना आनंद आएगा। वो भी समय आने वाला है, वो सतयुग का समय होगा। सोचिए कितना बढ़िया उस समय होगा। और मालिक हम लोग को अपने शरण में लिए हैं, तो कितना बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं कि मालिक के शरण में हैं। परमात्मा बोले ना कि तुमको भाग का कि कैसे कोई कारोबार नहीं है, जो कि जो कलयुग में जो जन्म है वो तो भागशाली है, लेकिन जो शरण में आ गया है उसका भाग का कोई पारावार नहीं है। सत्संग में गुरु जी ने बताया क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश में ना जो मतलब अभी परमात्मा के उनके नाखून के बराबर विष्णु नहीं है। ऐसी नहीं है, परमात्मा के आधा बाल के बराबर भी कोई नहीं है। हम लोग तो डेली आरती में कर रहे हैं ना। जो परमात्मा के शरण में आ गया ना भगत, हाँ वो इतना ज्यादा भाग्यशाली है ना कि उसके बराबर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। परमात्मा बोले हैं, लेकिन ये बोले तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव हमारे अधीन ही होने, हम एकदम छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, हम कुछ भी नहीं है। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम क्या है, परमात्मा क्या बोले कि शरीर को तुम मिट्टी समझोगे तब तुमको वहां पे जा सकोगे। हमें अहंकार में नहीं चलना है कि परमात्मा बोल दिए तो है, नहीं, हमको अपना कर्म भी तो करना है, हमें उस भाव में भी रहना है। जब वो इब्राहिम लोधी को गोबर बांध डाली तो बोला कि आज मैं राजा रहता तो तुमको दिखा देता। परमात्मा बोले कि अभी तुम राजा हो, लेकिन जब 1 साल बाद अधीनी आया, फिर दोबारा उसी पे गोबर मट्टी जब फेंका गया तो बोले कि जाने दो बांध, कोई बात नहीं, मिट्टी पर मिट्टी ही पड़ा है। तब परमात्मा उसको फिर शरण में लिया। गुरु जी ने बोल रहे थे कि मतलब वो जो उनका बोल रहे थे कि भाई तू राजा है, तू राजा है, मतलब दोबारा बोला कि जब गुरु जी एक बार बोल दिए ना तो दोबारा भगत को मतलब अति न करना। हाँ, गुरु के सम्मुख वचन न कहे
परमात्मा जब बोले लेकिन सनातन को मन परमात्मा के सामने परमात्मा तो जो बोल दिए बस बोल दिए। परमात्मा के सामने तो एकदम मन अरे, नजर भी नहीं मिला सकते हम। नजर कहाँ मिला सकते हैं, क्योंकि इस नजर काम तो में वो पापी चरण, आत्मा है। नजर तो ये चरण पर होना चाहिए। परमात्मा तो बोल रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो, ब्रह्मा विष्णु नाखून के समान भी तुम लोग के नहीं है। लेकिन हम लोग तो देखिए ना कि हम लोग कितना पापी आत्मा है कि परमात्मा से विमुख होकर के यहाँ पे आ गए सब लोग। अब तो टीचर का ना मतलब वो फीचर होता है कि वो अपने शिष्य को नंबर आई चल पास जाएगा पढ़कर, हाँ, तो अच्छा नंबर लगेगा, अच्छा नंबर। तब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे प्रमाण के लिए अमृत वाणी पारक का अंग है, लेकिन हम आगे थोड़ा सा छोड़ करके पढ़ते हैं। अर्जुन सहित 5 पांडवों को युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। अब यहाँ पे आते हैं, भगत जी आप बोल रहे थे ना, वही प्रकरण चल रहा है कि 5 पांडव कहाँ गए, कैसे क्या हुआ। अब यहाँ से पढ़ते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। माने हम लोग जो प्रकरण बोले तो गीता जी में बोला ना कि अर्जुन तुम युद्ध करो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो माने क्लियर हुआ ना कि युधिष्ठिर जो था उसको पाप लगा, तब तो तभी याद कराया भाई। हाँ, तो ये सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। आगे सुने और सुनाता हूँ। परमात्मा बोला कि आगे सुनो और सुनाता हूँ। कहा नहीं, कृष्ण को बोला नहीं कि आप झूठा है, पापी है आप। दुर्वासा ऋषि के श्राप बस यादव कुल आपस में लड़कर प्रवासा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गए। श्री कृष्ण जी भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उसी शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओर लेकर मारा था। आज आपने वह बदला प्रतिशोध चुकाया है। 5 पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़कर मर रहे हैं। वे द्वारिकाधीश पहुंचे। वहां गए जहां पर कृष्ण जी के तीर से घायल तड़प रहे थे। 5 पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो। मेरे अंत समय आ चुका है। मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर श्री कृष्ण ने कहा कि आप द्वारिका के स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, जहाँ कोई नर यादव शेष नहीं, यहाँ कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। आप अति शीघ्र राज त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहां अपने शरीर को नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गल कर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे गुरुदेव जी कृष्ण, क्या हम हिमालय में गल कर मरने का कारण जान सकते हैं? यदि आप उचित समझे तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का पश्चात करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आप लोग को महाभारत युद्ध में किए पाप नष्ट हो पाएंगे। मैंने वहां तो बोला कि पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी के बुद्धि पे काल बैठ करके बोल रहा है कि तुम लोग जा करके अपना शरीर को गला लेना। अब जब तुम्हारा शरीर छूटेगा गल करके, तब तुम पाप मुक्त होगे। ठीक है ना? कबीर जी बोले, हे धर्मदास, श्री कृष्ण जी के श्री मुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किसी पाप नष्ट इस विधि से होगी। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, क्या मैं आपसे आपकी शंका का समाधान करा सकता हूँ? वैसे तो गुरुदेव यह मेरी गुप्ताकी है, क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसे स्थिति में है कि मैं आपसे ऐसी वैसी बातें करने का उचित नहीं जान पड़ता। यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। माने अर्जुन बोले कि आप तो मरने वाले अवस्था में, आप तो आपसे सवाल जवाब करना उचित नहीं है, लेकिन इसका समाधान नहीं कराया तो ये जीवन भर मेरे मन में खटकता रहेगा। मैं
चैन से नहीं जी सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निश्चय संकोच होकर पूछो, मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वाले का पाप नहीं लगेगा, तू केवल निश्चित मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 और 33। आपने यह भी कहा कि अर्जुन युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को चला जाएगा, यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो, जो जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 38। माने यहाँ तो बोल रहे हैं कि युद्ध करो तुमको दोष नहीं लगेगा, तो फिर कैसे दोष लगा? अब आगे पढ़ा जाए। जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, तब आपसे पाप कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपने नातियों, राजाओं, सैनिकों, चाचा, भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है। मैं अर्जुन उस समय की आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवान गीता ज्ञान में कह रहे थे कि मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो। राजा आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया। अश्वमेघ यज्ञ करना जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ, उस समय मैं मन को मार कर यह सोच कर चुप रहा कि यदि मैं आप श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप तो कह रहे थे कि मुझे युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हो कि तुम्हें महाभारत में युद्ध की हत्याओं का पाप दुख दे रहा है। कहा गया आपका वह गीता वाला ज्ञान किस लिए हमारे साथ धोखा किए? कृष्ण जी से पूछे कि कहाँ गया आपका वो ज्ञान जो अभी बोल रहे हैं कि वही लड्डू वाला ज्ञान। हाँ, दोनों हाथ में लड्डू है, अब तो एको हाथ में लड्डू नहीं है। धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया। तो बड़े भैया युधिष्ठिर जी यह न सोच ले कि मेरी चिकित्सा में धन लगना है, इस कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। यह अर्जुन मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। यह नहीं चाहता कि मैं युधिष्ठिर कष्ट, देखिए तो भाई उसमें दीप बुझ गया क्या? इसमें कष्ट मुक्त हो जाऊं। जल रहा है ना, घी है ना। अर्जुन को भाई के जीवन में धन अधिक प्रिय है। उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भाइयों को थोड़ा सा भी यह आभास हो जाए कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है तो भैया अपना समाधान नहीं कराएगा, आजीवन कष्ट को गले लगाया रहेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया, आज फिर आप कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लग रहा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गल मरो। आपको हमारे साथ यह विश्वासघात किस लिए किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हो तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं। हे कृष्ण, हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, तो युद्ध में मर कर स्वर्ग गए न पृथ्वी के राजा का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकाते हुए अर्जुन के मुख से उपयुक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान है इस समय ये सब बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन सुन, मैं आपको सत्य बताता हूँ। गीता जी में ज्ञान मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। यह जो कुछ भी हुआ यह होना था, इसे टालना मेरे बस नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है, वह तेरे बस में न मेरे बस में, परंतु मैं आपको हिमालय में तपस्या
करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूँ। यह आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने शरीर त्याग गए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी का नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बना है। माने ये कह रहे हैं कृष्ण जी कि मेरे बस में नहीं था, मैं जो बोला हूँ उसमें कोई और शक्ति था। काल कृष्ण जी तो स्पष्ट कर दिए। वो ज्योतिरंजन काल था। यहाँ पे जितने लोग हैं बोलते हैं कि गीता जी का उपदेश कृष्ण ही दिए हैं। यहाँ पे कृष्ण जी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे बस का नहीं था, तभी तो उनको बोले। सब तो मूर्ख संसार में वहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। बना करके मूर्ख श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्करण करके राख तथा अधजली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक बॉक्स में डालकर उसको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्करण करके राख तथा अधजली अस्थियां जो बच जाता है लास्ट में, जो जलता नहीं है, अस्थियों को पांडव एक काष्ठ के संदूक में माने लकड़ी का बक्सा में डाल करके उसको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना है। जो जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है ना, वहीं पे वो बक्सा जा करके रुका। एक समय उड़ीसा का राजा इंद्र दमन था जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काठ के संदूक में मेरे कृष्ण वाले शरीर की अस्थियां हैं। उस स्थान पर वह संदूक बहकर आ चुका है। उसी स्थान पर उसको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने स्वप्न अपनी धार्मिक पत्नी तथा मंत्रियों के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाया। संपूर्ण जानकारी पढ़ें इस पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में पृष्ठ 245 पर। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, 56 करोड़ यादव का जो आपस में लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन के साथ पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था जिससे महाभारत युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों के साथ लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी धोखाबाज विश्वासघाती था। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी। उसी समय धनुष मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिए। आज मेरे बल छीन लिया। मैं कायरों की तरह पीटता रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि धर्मदास श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वह सर्व कपट काल ब्रह्म ने की है, जो ब्रह्मा विष्णु व शिव का पिता है, जिसके समक्ष श्री विष्णु कृष्ण तथा श्री शिव आदि की कुछ पेश नहीं चलता है। माने उन ब्रह्म के आगे किसी का भी इन लोग का नहीं चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का भी। उपयुक्त कथा को सुनकर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास ने कहा कि हे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, आपने तो मेरी आंख खोल दी। हे प्रभु, हिमालय में तपस्या कर युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ था तथा अन्य शरीर गल गए थे। सुना है कि वे सर्व पाप मुक्त होकर के स्वर्ग चले गए। उत्तर परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। पूजा होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। आचरण पूजा
माने शास्त्र के अलावा पूजा होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। प्रमाण गीता जी अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 तथा गीता जी 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल काल्पनिक घोर तप को तपते हैं वह शारीरिक परमात्मा को कृश करने वाले हैं। माने जो अपने तपस्या के कारण शरीर को कष्ट देते हैं वो परमात्मा को कृष्ण माने दुख पहुंचाते हैं, दुखित कर कष्ट करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। उन अज्ञानियों ने को नष्ट हुए जान, क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने की वह गीता जी व वेदों में वर्णित नहीं है, अपितु ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य जानकर कर। प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 व 13 में कहा है कि मेरे तो केवल ओम नाम है, इसका जाप अंतिम श्वास तक करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन तू युद्ध भी कर तथा स्मरण भक्ति जाप भी कर। अतः हे धर्मदास जैसी तपस्या पांडवों ने की वह व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त क्रम इंद्रियों को रोककर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करते हैं, वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी का चिंतन, भूख लगी तो भूख का चिंतन आदि होता रहता है। वह हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। अर्थात न करने अर्थात एक स्थान पर बैठकर खड़ा होकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। विशेष विचार श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दो प्रकार का, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्म द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। यह ज्ञान गीता अध्याय 3 के श्लोक 6 से 8 वाला ज्ञान, वेदों वाला ज्ञान ब्रह्म काल ने बताया। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्म ने पांडवों को लोक वेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। तप से फिर कभी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और मोक्ष नहीं होता तथा न पाप ही नष्ट होता है। हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज तिलक करा दिया। धर्मदास जी को परमात्मा बोल रहे हैं, ये तो समझ गया ना भगत जी कि मैंने हठ जो करना गलत है वो गलत। तो धर्मदास जी से हे धर्मदास माने परमात्मा बोले हे धर्मदास, पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को, अभिमन्यु का पुत्र कौन था? परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी कुंती, अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा। उनके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं। युधिष्ठिर सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी। तब युधिष्ठिर ने अपना शरीर त्याग दिया। सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी, मान युधिष्ठिर जब मरने लगा शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर के संस्कार बस अपने पिता धर्मराज के लोक में गया। युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का पुत्र था और यहाँ पे नाटक करने के लिए आया। ये पांचों पांडव जो थे ड्रामा कर रहा। हाँ, ये जो महाभारत होता है, रामायण होता है, ड्रामा ये सारा चीज पहले से लिखा रहता है। जब द्वापर आएगा तब ये घटना होगी, जब त्रेता आएगा तब रामायण होगी, ये सारा चीज होते रहता है। तो वो धर्मराज का पुत्र था।
युधिष्ठिर लोक में गए। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तथा उसको रहने का मकान बताया। कुछ समय पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की, उसे अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। कुछ दिन के बाद उसको याद आने लगा। काल जो है ना, ये मोह का जो बंधन है ऐसी बांधता है, सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलाइए, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वह तेरा परिवार नहीं था। माने हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, तो अपने परिवार को समझ रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, तो ये सब अपना अपना रोल करने के लिए आया है। हम भी अपना रोल करने के लिए आए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये हमारा अपना परिवार है। मिला दीजिए धर्मराज को कहीं फिर हम लोग सतलोक जाने के इच्छा में पड़े और फिर बीच में काल ऐसा प्रेरणा कर दे कि थोड़ा सा कैसे वो थे ना, वो क्या नाम है, सुदर्शन, बोले कि हे परमात्मा, मेरे माता पिता को भी पार कर दीजिएगा। तो परमात्मा बोले कि ये भी तो काल का प्रकोप है। ठीक है, तुम्हारे चलते। तो वही आत्मा को फिर परमात्मा सेव सम्मन बनाए, फिर क्या क्या सब गुरु जी सत्संग में बताए ना। वो नीरू नीमा बना था, सेव समन दूसरा था। दूसरा था वो अर्थी वाला वो जो वही सुदर्शन जी का जो माता पिता था ना, अल्लाह बलक बोकार वाला आत्मा था। वो ये बना बहुत था। गरीब था। मैंने आगे चल करके हाँ, वो नीरू और नीमा बना था। नीरू नीमा और आत्मा भी आगे चल कर कुछ बना होगा। सुदर्शन जी के जो माता पिता थे ना, हाँ। वो बने नीरू और नीमा। तो ये इसको भी गुरु जी कहीं बताए हैं, ये सम्मान वाला कौन आत्मा था पीछे। बुखारी का बलक बोकार वाला था आत्मा, बहुत गरीब था ना। बाद में बनाना बलक बुखारे के बाद था। वो तो सेव सम्मान वाली बात बताए परमात्मा की कोई आत्मा था सत्संग में, हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई कितना जन्म हो गया हम लोग हाँ, वो सेव के बारे में तो बताया। अगला जन्म वो गणेश था। गणेश, हाँ, गणेश द्वापर युग में वो गणेश था। और उसको ना मतलब जो सेव और समन वाला जो आत्मा था ना उस समय, तो उस समय ना जो गणेश था, तो गणेश को है ना मतलब वो घर में अकेले उपदेशित था, उसका ज्यादा विरोध होता था, तो उसके घर पे ज्यादा था वो। हाँ हाँ हाँ, कालू और गोदावरी नाम था उस हाँ, समय। गुरु जी बताए। सेव समन का शायद कालू और वही गोदावरी नाम। आत्मा चल सेव सम्मान बना। हाँ, कालू और गोदावरी बना ये सम्मन और नेकी। सेव था ना उसमें गणेश नाम का था वो। तो उसको है ना माता पिता जितना लगा होगा, तो वो सोचता था ना गणेश के साथ इनके घर पे रहते ना, खूब भक्ति करते हैं। खूब भक्ति करते हैं, तो वही संस्कार उनका यहाँ पर पूरा हुआ। हाँ, वहाँ पे जा करके इच्छा हो गया। सेव सम्मान और ने की ये परिवार बने। तो धर्मदास कहा कि हमको बहुत याद सता रही है, उनसे मिलवाइए। तो धर्मदास ने कहा कि युधिष्ठिर, हुआ तेरा परिवार नहीं था, तेरा परिवार तो यह है, तू मेरा पुत्र है। अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र है। अर्जुन जो था इंद्र का पुत्र था। भीम पवन देव का पुत्र है। नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव दस्त्र का पुत्र है। दस्त्र का पुत्र है। नासत्य तथा द्रस्त ये दोनों अश्वनी कुमार के अश्वनी कुमार हैं, जो अश्व रूपी धारी सूर्य देव तथा अश्वी घोड़ी रूपी धारी सूर्य की पत्नी संज्ञा है। माने वो उनके ये लोग पुत्र थे, नकुल और सहदेव। पांचों आदमी है नाटक कर रहे हैं। हाँ, पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य को घोड़ा रूप में पहचान कर एक बार क्या हुआ कि सूर्य की जो पत्नी थी ये संज्ञा, हाँ संज्ञा, ये भाग गई अपने नैहर में। अब भागने का तो कारण देखा- क्या था पता? हाँ, और संबंध ज्यादा बनाता था तो उससे परेशान होकर भाग गई। तो ये फिर चला गया लेने के लिए उसको यहाँ राजा के इसको यहाँ। पता चला कि अपने पिताजी के घर पर है, हाँ, विश्वकर्मा तो- उसका पिताजी का नाम। तो वो वहाँ से भी निकल करके जंगल में घोड़ी का रूप बना तब दी। करने लगे। तो वहाँ पे घोड़ी की जब रूप बनाई ना, तो वहाँ पे भी ये पहुँच गया सूर्य, घोड़ा बन गया। और ये अपने घोड़ा बन गया। तो अभी यहाँ पे देखिए परमात्मा क्या बता रहे हैं। लीला है। संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य
सूर्य को घोड़ा रूप में न पहचान कर सूर्य पत्नी जो घोड़ी रूप धार कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग पीछे की ओर से नहीं जाने दिया। वह उस घोड़े को अभिमुख रही। काम वासना वश घोड़ा रूपधारी सूर्य को घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री से विश्वकर्मा की पुत्री थी संज्ञा पुत्री के मुख की ओर से चढ़कर संभोग करने के कारण वीर्य का कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य के पत्नी के पेट में मुख द्वार प्रवेश कर गया, जिससे दो लड़के नसत्य तथा द्रष्ट का जन्म घोड़ी रूप सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण ये दोनों बच्चे अश्विनी कुमार कहलाए। यह पुराण कथा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सब का वहां पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए गए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। माने यहाँ पे हम लोग जहाँ आते हैं ना, और जो भी गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, जितनी बुराइयां करते हैं, उसके कारण नरक में डाला जाता है। आपके मुख्य अधिक है, आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं। अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। काल ब्रह्म की प्रबल प्रेरणा वश होकर युधिष्ठिर ने उन सर्व भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हठ किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को देखकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, हमें नरक से निकलवा दो। हे अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ। कोई कह रहा था कि मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ। माने वो आत्माएं जो थी बोल रही थी कि मैं अर्जुन हूँ, मुझे निकलवा दीजिए। मैं समय तक याद रहता है ना, मैं कुंती हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। इतने में यमदूत ने युधिष्ठिर से कहा, अब आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी अपने परिवार जनों के साथ यही नरक में ही रहूंगा। तब धर्मदास ने आवाज लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आए। धर्मदास ने युधिष्ठिर को समझाया, धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर दबी आवाज में कहा था कि पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मारा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्म दंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा। नहीं तो वह युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप वही विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सके। धर्मदास ने कहा कि आपको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। यह कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 को निमित्त संकल्प कर दिया। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास, जहाँ युधिष्ठिर खड़ा था, उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पवन देव आया, अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चला गया। उस काल वहाँ भी ठगी। हाँ, इसी प्रकार अश्वनी कुमार नातस्य द्रष्ट आए, नकुल और सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सर्व की आंखों से ओझल हो गई। वहाँ अकेले युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रह गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को उपयुक्त कथा सुनाई। तत्पश्चात इस सर्व काल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, हे धर्मदास, काल ब्रह्म की प्रेरणा से 21 ब्रह्मांड के प्राणी कर्म करते हैं और आपने सुना युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज
अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवन देव, नकुल पुत्र नातस्य तथा सहदेव पुत्र द्रष्ट थे। द्रौपदी पासवास दुर्गा की अवतार थी। द्रौपदी जो थी दुर्गा की अवतार थी, जो अपने कर्म भोगने आई थी, तथा कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। ये सर्व काल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म चलचित्र बनाने गए थे। जैसे एक करोड़पति का पुत्र किसी फिल्म में रिक्शा का चालक का अभिनय करता है। फिल्म निर्माण के पश्चात उसकी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसे रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं। उसके बनावटी अभिनय को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपयुक्त पात्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई गई फिल्म महाभारत के इतिहास को पढ़ कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को न सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। काल ब्रह्म यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं वो तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गुरुओं द्वारा शास्त्र विधि विरुद्ध साधना प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्व ज्ञानहीन संत जन व ऋषि जन कुछ देर ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार से ही सत्संग वचन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही जी रहे हैं। हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्व ज्ञान बताने काल के लोक में कलयुग में आया हूँ। अब इसके बाद में ये जो है बाद में पढ़ा जाएगा कि आप पांडव सदा स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ से फिर थोड़ा सा है पढ़ लीजिए। पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि काल जो है ऐसी भ्रमणा फैलाता है और देखिए ना, काल धर्म युधिष्ठिर को भी ठग ठग लिया। उसके पास पांचों खराब ही नहीं और उसका पुण्य भी खत्म हो गया। जैसे 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 नरक से निकलवाए अपना पुण्य दान करके, तो पवन देव अपने भीम को लेकर के चले गए, इंद्रदेव अर्जुन को लेकर के चले गए। ये क्या बोलते हैं, दुर्गा द्रौपदी जो थी दुर्गा बन करके चली गई। कुंती भी उसी के आसपास। देखिए कितना अच्छी शिक्षा है ना कि ये जानते हुए कि सब देवता का पुत्र, जैसे भीम था ना, किसका लड़का था? भीम था, ये पवन पुत्र था, पवन का था। अब बताइए, जो पवन देवता था ना, वो अपना पुण्य दे के ना उसको नहीं छुड़ाया। मतलब बाप बेटा भी आपका तभी तक है ना जब तक आपके पास भक्ति है। वरना यहाँ पे कोई रिश्ता उसका अपना अपना नहीं। यहाँ मोह माया में बांध करके अब काल उसको ठग लिया। आप धर्मदास का भी पुण्य समाप्त करवा दिया। ये काल का सुनिश्चित चाल, मोह माया में का चक्कर का। जब तक भीम के पास पाप ज्यादा था तो पवन देवता आया लाने नहीं आया। जैसे इसके पास पुनः फर्क से लग गया। इससे साबित होता है ना, इंद्र देवता नहीं आया, कोई नहीं आया, बल्कि वो राजा था, नरक से निकाला गया तब आकर के लेकर के गया। जब उसके पास भक्ति बढ़ा ना तब। तो ये रिश्ते नाते भी ना तभी काम आता है ना जब आपके पास माल रहता है। गुरु जी भी क्या बोले कि जो रिश्तेदार है ना, जब तुम्हारा थोड़ा खोटा समय आएगा ना तो मुंह फर लेगा तुमसे। कोई भी तभी काम आता है ना जब आपके पास भक्ति, मतलब जब आपके साथ परमात्मा है ना तभी आपको कोई काम आता है। नियम ये 5 आदमी लोग बना के गए, मगर जी से पूछ लें इससे निकलना है तो परमात्मा कर दे, फिनिश कर दे। चलिए थोड़ा है क्या द्रौपदी भी नरक जाएगी। अभी लंबा प्रकरण है भगत जी, बहुत लंबा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी 5 से 16 पेज से फिर अभी आरती उरती कर लिया जाए, उसके बाद फिर बैठा जाए। 6 बज गया, 6 बजे चलिए आरती करते हैं। आरती करते हैं। देखो छोटा सा शब्द हो जाए, रामपाल जी छोटा सा शब्द हो की जय हो। शब्द गाइए भगत जी। छोटा सा। बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जय। बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये बड़ी हार है।
दूसरे वाला का निकालिए। मोटा वाला पुस्तक लीजिए तो। ये लगा है ना, कौन? कोई भी निकालिए। मैं हुआ गुरु से प्यार, बधाई मैं मेरा हुआ गुरु से प्यार। लेकिन इसमें होगा कोई टॉपिक देखें। दोनों एक ही ना है आपके जवाब? हाँ गुरु टॉपिक सम्मान देखें। नहीं दाता रे जग में, गुरु सम्मान नहीं दाता। हाँ जी, भगत जी से पूछ लीजिए, बुखार कर रहे हैं, इनको भी करवा दीजिए। आपके जो भी बच्चे लोग हैं, हमको तो भूखे नहीं लगे। अभी तो अभी तक खाने का इच्छा नहीं होता है। निकाले थे ना। 63 नंबर निकालिया था। जय भगत जी, भगत जी ये गाड़ी हो इधर से डालो, इधर से गई। निकालो, यहाँ से 63 नंबर। डालो और निकालो। बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अदर दुलीचे पर गुरुवन के, अदर दुलीचे पर गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जहाँ धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। स्वे नाम कबीरा नाम कबीर जपे बर भागी, नाम कबीर जपे बर भागी, नानक चरण के धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फर के गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फर के गुरुवन की, वहाँ बाजे अनहद तोड़ा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरन कबीर सकल घट दर से, पूरन कबीर सकल घट दर से, हर दम हाल हजूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपे बर भागी, नाम कबीर जपे बर भागी, नानक चरण के धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु पे मैं बलि जावा, पूरे गुरु
मैं बल जा बाजा का सकल जहोरा है बाबा कबीर गुरुपुरा है बाबा कबीर गुरुपुरा है। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान सत साहेब।